दोस्तों जस्ट इमेजिन आपके सामने कॉलेज के क्लास में एक प्रोफेसर खड़ा है और वो किताब से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है। मतलब वो प्रोफेसर वे व्यक्ति है जिसने बड़े बड़े कोर्ट में आदेश दिए हैं, बड़ी बड़ी बैंकें चलाई है भाई। 10 15 20 साल तक बैंक में जॉब किया है, बैंक संभाली है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन संभाला है, कॉरपोरेट का हाई क्लास एक्सपीरियंस है, सरकारी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई है, बड़े बड़े सरकारी ऑपरेशंस निभाए हैं। ऐसा व्यक्ति आपको क्लास में आके आपके सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है। इमेजिन कि आपको जो एक्सपीरियंस वहीं पे उस टीचर से मिलेगा, जो अनुभव मिलेगा, जो पढ़ाई की बातें और जो कुछ भी पढ़ाएगा वो आपको लाइफ में आगे जाके कितना काम आएगा। बस नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि उस नौकरी में टिकने के लिए, उसमें बहुत सारे प्रमोशंस पाने के लिए। हाँ, ऐसा एक बदलाव हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में लेके आया है दोस्तों। तो फिर दोस्तों तैयार रहिए, अब एक स्कीम आई है, इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं दोस्तों, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब इसका मतलब होता है ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर जो फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है, बड़े बड़े पोजीशन पे उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है, ऐसे प्रोफेसर्स को लेके आएंगे, क्लासरूम में खड़े करेंगे और बोलेंगे कि पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन किताबी बातें नहीं। उनको वो पढ़ाओ कि भाई इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं कॉर्पोरेट्स के या फिर डिफरेंट सेक्टर्स के। इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके जवाब कैसे देने हैं, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस हो सके। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब होता ये था कि 4 साल में वही किताबी बातें प्रोफेसर आके वही दोबारा दोबारा पढ़ाता था और हम पढ़ते थे। और जब भी जिस किसी को लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में जॉब मिलता था, जब भी वो जॉब करने के लिए प्राइवेट कंपनी में बाहर जाता था, तब होता ये था कि उसको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसका रीज़न ये है कि जो भी किताबी बातें होती है, जो भी 4 साल की इंजीनियरिंग होती है या फिर कोई भी डिग्री हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी 4 साल हम पढ़ते हैं उसका, और कॉरपोरेट में जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है दोस्तों। और बस यही खाई बूझने के लिए एक POP की स्कीम है, दैट इज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये उन छात्रों के लिए है जिनको सारी किताबी बातें आती है, उनको बड़े बड़े एकेडमिशियंस होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनकी जो उनको रैंक्स आता है ना, जो उनकी परसेंटेज आती है, जो उनके पॉइंटर्स आते हैं, वो अबाउट 9 रहते हैं, लेकिन फिर इंटरव्यू में वो सवाल के जवाब अच्छी तरीके से प्रैक्टिकलिटी में नहीं दे पाते। और फिर IT में जाके जब भी जॉब मिलता है, वहां पे जाके उनको अलग से 1 साल का कोर्स करना पड़ता है। मतलब हुआ ना 1 साल, मतलब 4 साल का इंजीनियरिंग और उसके बाद 1 साल का पूरा टाइम वेस्ट उस कोर्स करने में। और बस यही खाई बुझाने के लिए एक POP लेके आया है सरकार हम सबके लिए, और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किया है। अब POP होता क्या है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यानी ऐसे अनुभवी प्रोफेशनल्स होते ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में 20 30 साल किसी क्षेत्र में काम करके बिताया, जैसे बैंकिंग हो, कानून हो, प्रशासन हो, सुरक्षा हो, मीडिया हो, पब्लिक पॉलिसी या उद्योग। उदाहरण के तौर पर एक अनुभवी बैंकर छात्रों को सिर्फ अकाउंटिंग के नियम नहीं पढ़ाता, बल्कि ये भी बताता है कि असली बैंक पे निर्णय कैसे लिए जाते हैं, गलती होने पर क्या होता है और जमीन पर काम कैसे चलता है। और इसी तरह पूर्व जज, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जांच एजेंसियों के प्रमुख अब कॉलेजों में पढ़ा रहे, ताकि छात्र सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि उसके असर और व्यवहार को भी समझ सके। अब ये जो POP है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इसको एक औपचारिक तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए थी, है ना, इसलिए 2022 में UGC ने इसको आधिकारिक मान्यता दे दी गई है। लेकिन अब यहाँ पे जो भी POP वाले जो प्रोफेसर है ना, इनको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रिक्रूट कर सकते हैं, और जिनको 20 साल 30 साल का बड़ा बड़ा पोजीशंस पे डिफरेंट सेक्टर्स में, फिर वो कला हो, डिफेंस हो, साइंस हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, इनमें बड़े बड़े पोजीशंस पे अनुभव था और वे स्कूल में आके, कॉलेजेस में आके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बस उनको रिक्रूट किया जाएगा और उनका इंटरव्यू होगा। लेकिन अब यहाँ पे समस्या आती है, जो परमानेंट प्रोफेसर है ना, अब मैं समझ सकता है कि उनको घबराहट हो रही होगी कि क्या यार, ये तो आके हमारा जॉब तो नहीं खाएंगे। डोंट वरी, ये आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काम ऐसा होगा, देखो, जो शिक्षा होती है उसका असली उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसमें बच्चों को बुकिश नॉलेज तो मिलता है, लेकिन उसके साथ उनको जो प्रैक्टिकलिटी का जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज उन तक पहुंचना चाहिए, और वो नहीं पहुंच रहा था पहले, और वो अधूरा था। और यही अधूरापन मिटाने के लिए इन प्रोफेसर्स को बस 1 2 3 साल के लिए हायर किया जाता है। उनको रेम्यूनरेशन वही अंदाज में दिया जाता है, उसमें नमूद सब कुछ है। तो इसका मतलब ये होता है कि उन प्रोफेसर्स को और आपको, जो भी आप परमानेंट हो, आपको मिल के काम करना होगा। देखो, अक्सर लोग ये जो POP है ना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, अब इनको एडजंट लेक्चर्स होते हैं या फिर गेस्ट लेक्चरर, इनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। देखो, जो गेस्ट लेक्चरर होता है वो क्या करता है कि बस आएगा कुछ देर के लिए, 1 महीना 2 महीना, और
जो कुछ भी लिमिटेड सिलेबस है वो बुक में से पढ़ाएगा, वो निकल जाएगा। जो एडजंट फैकल्टी होती है वो सीमित विषय की होती है, वो विषय पे उसका कमांड होता है, आएगी सिखाएगी और चली जाएगी। लेकिन जो पीओपीज होते हैं, एक प्रोफेसर सीधा हमारे छात्रों के जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ये एक मेंटोर की तरह काम करेंगे, बच्चों से जुड़े रहेंगे, उनको लाइफ वैल्यू सिखाएंगे, उनको सारा एक्सपीरियंस दे देंगे। अब ये जो प्रोफेसर है इनको 20-30 साल एक्सपीरियंस, इनका प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स देखो कितने सारे होंगे। मतलब ये बच्चों को जो प्लेसमेंट प्रोसेस होती है उसमें भी हेल्प करेंगे। जो सिलेबस मॉडिफाई करना होता है, मॉड्यूलेट करना होता है, वो पूरा करके देंगे। मतलब बच्चों को इन स्कूल आउटसाइड स्कूल, इन सारे वेज में, इन कॉलेज आउटसाइड कॉलेज, इन सारे माध्यमों में बच्चों के साथ वो खड़े रहेंगे, है ना। बच्चों के फेलियर के साथ भी जुड़े रहेंगे, बच्चों के सक्सेस में भी जुड़े रहेंगे। और इमेजिन करो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े निर्माते, इनफैक्ट जिला अधिकारी भी सीधा क्लास में आ रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। इमेजिन बच्चों को जो एक्सपीरियंस मिल रहा है और उनमें जो मोटिवेशन तैयार हो रहा है, उनको लेके जा सकता है ना। और इसलिए ये जो पीओपी है वो बच्चों के लाइफ का हिस्सा बनने की स्कीम है। तो फिर इन कंक्लूजन दोस्तों, ये जो पीओपी प्रैक्टिस है वो भारतीय शिक्षा को किताबी सीमाओं से उठा के लेके सीधा अनुभव की दुनिया में ले जाता है, जहाँ पे पढ़ना सीखना एक बोरिंग काम नहीं है, एक रटाल काम नहीं है जिसको मराठी में भी बोलते हैं, बल्कि वो एक सीखना, वो एक समझना और उसके साथ जीना बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो, अपनी राय ज़रूर दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।